वेलकम बैक। अब इस वीडियो के अंदर हम प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो है ना वो कवर करने जा रहे हैं और सी प्लस प्लस के अंदर भी ऑफ कोर्स फिर वो आता है। और अभी से लेके आगे जितनी भी हम प्रो लेवल तक प्रोग्रामिंग करते जाएंगे सारी लाइफ में, उसके अंदर जो ये वाली चीज़ होती है जो हम अभी करने लगे हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होती है। टाइटल से आप देख कर आ ही गए हुए हैं। तो आज जो हम चीज़ कवर करने लगे हैं वो होते हैं अरेज, और इस वीडियो के अंदर हम वन डायमेंशनल जो अरेज हैं उनको ही करेंगे कवर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डीप डाइव करेंगे, उसके अंदर हम टू डायमेंशनल अरेज और उसके अलावा भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो देखेंगे। तो आप इमेजिन करें कि माल है, माल आ गया नहीं वो माल नहीं, बुरा लगता है भाई। शॉपिंग मॉल की बात हो रही है। उसमें होती हैं दुकानें होती हैं और हर दुकान का कुछ ना कुछ रेंट होता है। तो आपके पास कोई ऐसा जो है ना कस्टमर आया जिसका शॉपिंग मॉल है और वो आपसे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है जिसके अंदर उसने जो उसकी शॉप्स हैं उसके जो रेंट्स हैं वो उसने स्टोर करवाने हैं। तो उसके लिए क्या आप मिसाल है कि एक जो रो है उसकी किसी भी फ्लोर के ऊपर उसके अंदर 7 शॉप्स हैं, तो क्या आप 7 शॉप्स के लिए अलग अलग से वेरिएबल्स बनाएंगे? ऑफ कोर्स आप बना तो सकते हैं, उससे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन वो जो है ना 7 वेरिएबल्स उनको मैनेज करना, उनको वैल्यूज़ रीड करना, उनको असाइन भी करना, ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाता होता है। तो उसका जो आसान तरीका है ना वो होता है एरेज को यूज़ करना। उसको हम ऐसे कर सकते हैं, मैं ना यहाँ पे अब जो रेंट है वो हमें ऑलवेज पॉजिटिव में चाहिए होगा, तो वो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो हम अनसाइंड का जो है ना बना सकते हैं यहाँ पे एरे। और अनसाइंड के बाद अगर आप इंट ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे इंट ही होता है। तो मैं ना ऐसे लिख देता हूँ रेंट्स या रेंट फॉर शॉप, और हमारे पास क्योंकि 7 जो हैं शॉप्स हैं तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूँगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ ये यहाँ पे हमने क्या क्या किया है। बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे ऊपर एक्चुअली बना भी देते हैं। अनसाइंड जो है ना एक बनाता हूँ मैं, रेंट बनाता हूँ रेंट 1, और ये था जी हमारी पहली दुकान का जो है ना रेंट, वो हम इस तरह से बना सकते हैं और फिर ऐसे ऐसे हम आगे करते जा सकते हैं, रेंट दूसरी दुकान का, तीसरी का, चौथी का एंड सो ऑन। तो जिस तरह से हमने अभी तक हम वेरिएबल्स बनाते आए हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है इसकी जो भी टाइप है वो, और ये है अनसाइंड इंटीजर का। उसके बाद हमने उसका नाम दे दिया बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने यहाँ पे दिया था। और ये जो है ना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर या बॉक्स ब्रैकेट्स अगर आप जो भी इसको कहते हैं या बड़ी ब्रैकेट्स कहते हैं जो भी, इसके अंदर जो हमने ये एक इंटीजर लिखा है, ये बाय द वे होना भी इंटीजर चाहिए, यानी कि ये होल नंबर होना चाहिए। इंटीग्रल डाटा टाइप आप समझ लें इसको। और ये कांस्टेंट, यूजुअली इसको कांस्टेंट ही हम रखते हैं, एक्चुअली रखते ही कांस्टेंट है, आप नॉन कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते, ऑलवेज़ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये उसका साइज़ होता है, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कंपाइलर को हम कह रहे हैं कि हमें अनसाइंड इंटीजर के 7 वेरिएबल बना के दो और उन सब का नाम ये होना चाहिए। इस तरह से आप समझ लें कि ये हम कह रहे हैं सिर्फ इतने से, जबकि जो ये वाला तरीका था ये करने में हमें इस तरह से हम ये वाली चीज़ ये भी कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा लिखने की बजाय हमने सिर्फ ये लिख दिया है, और इसको मैनेज करना भी अब देखें ना कितना मुश्किल होगा बाद में। अभी इतनी ज़्यादा लाइंस, या चलें ये एक लाइन में भी हम यहाँ पे कॉमा लगा के भी करते हैं तो वो इतना मैसी सा कोड हो जाता है। और अभी ये तो चलो ये तो 7 है, मे बी हमारे पास हमने पूरे जो प्लाज़ा है उसकी जितनी भी शॉप्स हैं सारों को करना है, जो कि मे बी वो 50 हों या मे बी 100 हों, तो ये तो काम बहुत ही जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम नहीं करते, हम बना लेते हैं इन कामों के लिए एरेज। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट तो नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कमेंट करने के लिए भी। तो इस तरह से हमारा बन जाता है एक एरे। और अब जो है इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसको वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं और फिर इसको रीड कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। वैसे ही जैसे हम कोई भी वेरिएबल बना के तो उसको करते हैं ना, उसको हम बाद में वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं इवन बाद में, और यानी कि रीअसाइन भी कर सकते हैं और बाद में उसको सी आउट भी कर सकते हैं या किसी भी और ऑपरेशन में। तो वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा। हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं और उसके बाद हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कोई भी नंबर हम इसको मतलब ऐसे असाइन कर दें, ये नहीं कर सकते।
इसके लिए हमें यहाँ पे दोबारा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। ये आप यहाँ पे साथ चिपका दें या बाद में लिखें, ये बात हम बार बार रिपीट कर चुके हुए हैं कि जो स्पेसेस होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस, वो इग्नोर की जाती हैं। तो इसके अंदर अब ये जो एक ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे आप लिखते हैं इंडेक्स। ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, जब इसको हमने डिक्लेयर किया, जब साथ में इसकी टाइप लिखी हुई थी, ये इंडेक्स नहीं है, ये इसका साइज़ है। अब जब भी इसको नीचे हम जहाँ पे भी एक्सेस करेंगे, इसका कोई भी जो एलिमेंट है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एक जो होता है इसका वेरिएबल, आप समझ लें, इस तरह के 7 वेरिएबल हमें मिल गए हैं। उसका जो एक उसका है ना वेरिएबल, उसको समझ लें, उसको एक एलिमेंट कहते हैं। हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, ये लफ्ज़ होता है। एरेज की जब भी बात आती है तो इंडेक्स की जो है ना वो लफ्ज़ आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्सेस ऑलवेज स्टार्ट होते हैं 0 से और चलते हैं साइज़ -1 तक। साइज़ इस केस में है 7, तो 7 - 1 6 तक, यानी कि 0 से लेके तो 6 तक हम ये 7 बन जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ही हमने यहाँ पे उसका साइज़ बताया था। तो हम जो शॉप नंबर 1 है ना, उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं कि जो 0 इंडेक्स पे हमारी शॉप है उसको आप इस तरह से 80,000 जो है वो असाइन कर दो। अब पहले मैं ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन अब आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी रीडेबिलिटी के लिए। यहाँ पे इस तरह से अगर आप लिख दें तो ये जो है ना, ये कोई कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, और जब आप इसको प्रिंट भी करेंगे तो वो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। लेकिन आप अपनी रीडेबिलिटी के लिए मॉडर्न C++ के अंदर इस तरह भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपने इधर कामल ये जो है अपॉस्ट्रोफी या इसको सिंगल कोड कह लें, ये आपने लगा दिया तो आप और नहीं लगा सकते, यानी कि इस तरह से आप नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी जिधर जिधर मर्जी लगाते जाएँ, लेकिन इसको अगर ऐसे मतलब करें फिर तो इसका फ़ायदा ही नहीं है ना। और 2 साथ भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक करैक्टर बन जाएगा और करैक्टर हम नहीं यहाँ पे चाहते, वो एरर होगा। लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि एंड पे भी आपने इस तरह से नहीं लगाना। अब ये वाला जो है ना, ये एक करैक्टर बन गया, और ये वाला जो है ये भी एक करैक्टर बन गया, और ये बिल्कुल एरर है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कंपाइल तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास क्लैंग है और क्लैंग इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कंपाइलर खोला हुआ है। इसके अंदर इस तरह से मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, और इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो इस तरह से अगर मैं इसको भी रन करता हूँ तो ये आपको ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल भी इसके अंदर वो कामा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो कंपाइलर ने इसको स्टोर करवाई है वो इस कामा से अलग करके ही करवाई है इस तरह से। लेकिन एंड पे नहीं लगाना, ये अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एरर्स जो है ना वो काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। ये करैक्टर वो कह रहा है कि ये करैक्टर आप यहाँ पे ये बना रहे हैं इतना। अब इस तरह से आप इसको असाइन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो नंबर 1 पे दुकान है उसको हम इससे कितना कर दें, मतलब हम इसको 85 कर देते हैं। और इस तरह से आप जो है 7 तक रेंट फॉर जो 7 -1 एक्चुअली हमारा होगा, क्योंकि साइज़ -1 तक हम जा सकते हैं, तो इसमें हम 90 कर देते हैं। इस तरह से ये हो गया है इसको असाइन। अब आप इसको जो है वो सी आउट भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी हम वेरिएबल करते हैं, लेकिन जिस तरह इसको यहाँ पे हमने असाइन किया बिल्कुल वैसे ही इसका इंडेक्स भी बताना पड़ेगा कि आप किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जी जो 0 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें यहाँ पे सी आउट में चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको सी आउट भी करवा सकते हैं। और ये आपको वो वैल्यू जो है, ये जो 80,000 हमने लिखी थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप ये जो बाकी हमने असाइन किया वो भी, और जिनको हमने असाइन नहीं किया उनके अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। अगर मैं 2 पे करता हूँ, 2 इंडेक्स पे हमारी कोई भी नहीं है। 2 एक्चुअली क्या है, 3rd नंबर पे जो हमारा शॉप समझ लें, ये उसकी बात हो रही है, तो उसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें 1 देखने को मिल रहा है। और दोबारा अगर करें तो भी 1 नहीं आ रहा है, और 3 के ऊपर भी कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है, और इसी तरह से आगे भी जो है उन पे भी गार्बेज वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया। और एरेज जो हैं उनको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, वो आप इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और आप इस तरह से इनको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं।
ये ज़ीरो जो इंडेक्स है उसको मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 85 कर सकते हैं, जो भी वैल्यू मतलब आप देना चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं। और फिर हम बाकी जो हैं उनको ज़ीरो कर देते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 हो गया, 4 5 और जो 6 है उसको हम 90,000 कर देते हैं। और आखिरी जो है उसके बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से अभी अगर मैं इसको यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये हटा देता हूँ तो अभी ये इनिशियलाइज़ भी हो चुका हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फोर्थ वाला जो है इसके अंदर हमने ज़ीरो लिखा हुआ है। और अगर मैं 6 करता हूँ तो आपको ये 90,000 देखने को मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको अभी मैं थोड़ा सा जो है ना वो क्लीन भी आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इनिशियली सारी जो शॉप्स हैं उनका जो रेंट है वो हम चाहते हैं ज़ीरो, तो आप जस्ट इस तरह से ज़ीरो लिख देंगे एक बार, कोई कॉमा कोई कुछ नहीं लगाना। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबको ज़ीरो दे देगा। अभी 6 पे जो है वो भी ज़ीरो है। आप कोई और अगर एक्सेस करते हैं तो भी आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा और सभी पे ज़ीरो आएगा। और एक जो चीज़ है, आप इंडेक्सेस जितने आपके हैं ना यहाँ पे आपने जो डिक्लेयर किए हैं उनके अलावा आप एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे पास इस टाइम पे 7 शॉप्स हैं, 0 से लेके 6 तक। 7 एंड ऑनवर्ड जो नंबर्स हैं उनको अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे तो वो आपको बिलोंग नहीं करते। ये यहाँ पे आपको ये गार्बेज वैल्यू है, ये आपको कोई जो है ना यहाँ पे आपको देखने तो मिल रही है, लेकिन ये वार्निंग है यहाँ पे एंड ऑफ अरे, और ये एंड हो चुका हुआ है। यहाँ पे क्लैंग ने तो इसको कंपाइल भी कर दिया, कुछ कंपाइलर्स इसको कंपाइल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली जो मेमोरी है ये रैम के अंदर एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ये हमारी नहीं है, ये इस प्रोग्राम को बिलोंग नहीं करती। और इस तरह से होती हैं मेमोरी लीक्स। और ये कुछ कंपाइलर, अब ये इसने तो वार्निंग के साथ इसको कंपाइल करके और जो भी उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी वो आपको दे दिया है, लेकिन इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसका ख्याल रखना है कि कभी भी आपने जो आपके इंडेक्सेस जो आपने डिफ़ाइन किए हैं उससे आगे नहीं जाना। और एक और भी बात कि इंडेक्सेस ऑलवेज ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव जो है ना वो इंडेक्सेस नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप इसको असाइन भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बोला कि आप इसको थोड़ा क्लीन कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि इस इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे इसको इधर ले आएँ इस तरह से, और ये जितने भी हैं ना एलिमेंट्स आप इनको इस तरह से कर सकते हैं। और फिर अब ये ऐसे क्लीन हो जाएंगे। अब ये आपको देखने में भी आसानी है और आपको नज़र भी आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। और अगर आपको ये ऐसे अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। बस ये हो कि ये वाली जो चीज़ें हैं, चीज़ों से क्या मुराद कि ये कर्ली ब्रैकेट ओपन भी होनी चाहिए, क्लोज भी होनी चाहिए और एंड पे सेमी कॉलन भी होना चाहिए। तो ये आपने बस ख्याल रखना है और इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। और अब इसको करने का जो आसान तरीका है वो है, लेकिन उससे पहले आपने कोई एक चीज़ नोटिस की होगी। अगर आपने की है तो आप कितने ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने नहीं की तो क्यों नहीं की वैसे आपने, चलें खैर अगर नहीं भी की तो जो इसके अंदर चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि इसके अंदर इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, और उन सभी में एक चीज़ जो है ना वो कॉमन है। यहाँ पे हम अगर इन सभी को ऐसे करते जाएं और 4 और फिर 5, ये हमारे पास 7 जो हमारा मतलब पूरा एरे है वो हमारे पास आ चुका हुआ है। और इन सभी को चलो मैं जो है वो हमने सेम असाइन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक एक उसके अंदर ऐड होता होता और 6 पे जा रहा है। तो ये कुछ देखा चीज़ तो नहीं वैसे लग रही, लेकिन ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लास्ट वीडियोस के अंदर करके आए हैं और इनको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं जो कि एक आसान तरीका है। और अब क्योंकि ये भी तो हम वही काम कर रहे हैं ना जो यहाँ पे ऊपर हमने वो इतने ज़्यादा वेरिएबल्स बनाए थे, तो अगर इतनी बार ही इनको लिखना है तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो फ़ायदा इसका ऐसे वाकई कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको करेंगे एक्चुअली, इसको फ़िलहाल कमेंट करते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसको भी ऊपर ही रखते हैं अभी, इसके साथ हम दोबारा से करेंगे। फ़िलहाल जो है ना इन सभी को 0 मिला हुआ है और वो तरीका होता है फॉर लूप्स।
कोई भी लूप वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बेस्ट होता है इसके लिए। तो हम यहाँ पे फॉर लूप जो है ना उसको कर लेते हैं इनिशियलाइज़, और ये हमारा चलेगा साइज टी। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये टाइप डेफ होया होता है और इसका मतलब होता है अनसाइंड लॉन्ग, कुछ में अनसाइंड इंट होता है। या चलें अगर आपको ये ऐसे लग रहा है तो हम इंट आई का लेते हैं। इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और आई लेस देन है हमारा 7 और प्लस प्लस। और इसके बाद अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आपने लेस देन 7 रखा है, लेस देन और इक्वल टू 7 ही रखना, क्योंकि अगर आप इक्वल टू भी कर देंगे तो वो 7 इंडेक्स पे भी चेक करेगा। अभी हम देखते हैं वो कैसे होगा। इसलिए आपने ये चीज़ जो है ना ये लाजमी देखनी है कि लेस देन होना चाहिए। और ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है और ये भी 7 है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे करूँगा कि जो है ना हमारा रेंट फॉर, यहाँ पे मैं वैसे तो लिख रहा था 0 या कोई भी इंटीजर, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आई, क्योंकि ये जो आई है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 और हर लूप में इसकी वैल्यू 1 के साथ बढ़ जाएगी। तो इसको हम कह देते हैं 80,000 और बस। अब इस लूप के बाद ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली तो यही लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी हुई है इनिशियली, तो यही लिखा हुआ आ रहा है कि रेंट फॉर शॉप एट 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आके आई प्लस प्लस होगा। और ये फॉर लूप तो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल में देख के आ चुके हुए हैं, तो वही काम बस यहाँ पे हो रहा है। ये वैल्यू आई की चेंज होती जाएगी हर बार, और ये जो सारा है ये यहाँ पे बस इस एक लाइन से हो जाएगा। लेकिन हम सबको सेम वैल्यू देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसके अंदर प्लस हो के आ जाए। इस तरह से हम कर देते हैं 5000, यानी कि आप आई को 5000 से, यानी कि जो लास्ट टाइम पे हमारी आई है ना उसके अंदर हम 5000 ऐड करना आगे जो है ना वो करते जाएंगे, यानी कि 80 फिर 85 फिर 80 तो नहीं फिर 90 बन जाएगा एंड सो ऑन। और इनिशियली चूँकि यहाँ पे आई की वैल्यू है 0, तो इसके अंदर 0 ही ऐड होगा और इनिशियली हम 80 चाहते हैं। और इसके बाद आप इसको प्रिंट भी तो करवा सकते हैं, और प्रिंट आप इसको बिल्कुल वैसे ही करवा सकते हैं। एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर लूप, और इस तरह से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और ऐसे अब मैं अगर इसको करता हूँ रन, तो हमें इस तरह से मिल रहा है 80 फिर 85 90 एंड इनको अगर आप काउंट भी करें तो ये आपको 7 ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम 7 तक गए हैं 0 से लेके। तो ये हमें 0 पे भी क्योंकि हमारा लूप चल रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक हमारे 7 लूप्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस, और फिर आप उसको पहले तो आपने उसको इस तरह से राइट किया और फिर उसी से आपने इसको रीड भी किया। और ये हमने 2 वैसे लूप्स लिखे हैं अलग अलग से, ये आप अगर इसमें भी इस तरह से करके लिख देते तो भी आपका जो काम है वो सेम ही होना था, क्योंकि साथ ही वो असाइन हो रहा है और साथ ही वो प्रिंट भी हो रहा है, तो भी आपको सेम ही आउटपुट देखने को मिलनी थी। लेकिन यूजुअली हम इस तरह से नहीं करते, क्योंकि मे बी हम एक ही लूप के अंदर और भी कुछ काम करवा रहे हो तो हम साथ ही उसको रीड नहीं कर सकते, या मे बी हम रीड करना ही ना चाहते हो, उसको कहीं किसी फंक्शन को कॉल सेंड करना चाहते हो, जो कि हम बाद में ऑफ कोर्स देखेंगे। तो इस तरह से आप जो है ना ये जो काम है ये आप इस तरह से कर सकते हैं, एरेज को यूज़ कर सकते हैं। उनको यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ करना भी सीखा, और कुछ इसके स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं, और वो होते हैं इसके इंडेक्सेस के कि आप उससे आगे नहीं जा सकते जितना आपने यहाँ पे साइज़ जो है वो इनिशियली उसको बोला है। और इस तरह से यहाँ पे मैंने बोला है कि कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट आप यहाँ पे इस तरह से कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये भी लिख दूँ तो ये भी अलाउ होता है। यहाँ पे अगर इस तरह से मैं ये वाला जो साइज़ है, इसके आगे सेमी कॉलन नहीं लगाया था, तो ये जो चीज़ है ये भी आपको बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक्चुअली इंट भी लिखना चाहिए। तो अब ये जो है ना हमारा कांस्टेंट बन गया है साइज़ के नाम से, और इसको वैल्यू मैंने 7 दे दी है, और यहाँ पे आपको ये मिल गया है। और ये जो ट्रिक होती है और जो आप यूज़ भी करेंगे, अब आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। और इसका मज़ा ये है
कि अब अगर आप ये एरे जो है इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पे इसको चेंज करना होगा। यहाँ पे आप 10 लिख दें और अब आपकी हर जगह पे 10 हो चुका हुआ है। और अब अगर आप इसको रन करें तो आपको ये जो 10 दुकानें हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे अब 125 पे जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है ये काम कर सकते हैं। और जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, वो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये कांस्ट हटा दूँ और अब ये वैल्यू बन गई हुई है म्यूटेबल, यानी कि ये चेंज की जा सकती है, वो अगर यहाँ पे आप लिखते हैं और फिर आप इसको करते हैं रन, तो आपको यहाँ पे सलामती मिल रही है। और वो कह रहा है कि यहाँ पे आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप जो है वो कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखें। तो ये काम भी आपने इसका भी ख्याल रखना है कि ऑलवेज़ जो भी वैल्यू आप लिखें वो कांस्टेंट में हो। और स्पेलिंग जो कांस्ट के हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो ग्लोबल स्कोप में हो, आप उसको यहाँ पे स्कोप्ड वेरिएबल भी बना सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो इस तरह से ना हो, वो ऊपर इनिशियलाइज और नीचे आप उसको यूज़ करें, वो तो आपको पता ही है। लेकिन ग्लोबल मैंने इसको बनाया और इसकी जो इसको मैंने सारे कैपिटलाइज इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यही कन्वेंशन होती है, ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो ये चीज़ें थी। आई होप कि आपको इन सब की समझ आ गई है। और ये शॉर्ट सी वीडियो होनी थी लेकिन ये तो काफ़ी लंबी हो गई है। लेकिन आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है क्योंकि ये हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये थे 1D डायमेंशन कह रहा हूँ, 1D एरे जो हैं या 1 डायमेंशनल एरे। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम 2 डायमेंशनल देखेंगे और जो एडवांस्ड एरेज़ हैं C++ के अंदर वो भी हम देखेंगे। और आई होप टू सी यू देन एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपनी जो कैच फ्रेज़ है वही मैंने गलत कर दिया है, तो वो तो पहले ही कह दिया, तो अब ऑफ कोर्स दोबारा ही आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!